Now we have to start with double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको 3 एडजस्टमेंट्स है. एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स. हर एक एडजस्टमेंट्स के आपको दो इफेक्ट्स देना है. पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹18,000. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹18,000. आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है उसके अंदर पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक. इसके डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड. तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 18,000 आउटसाइड कॉलम. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 18,000. ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट आपको दिया है बैलेंस शीट एसेट साइड. तो दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज द एसेट साइड. तो बैलेंस शीट का आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 18,000. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो था, फर्स्ट एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹18,000. तो 18,000 रुपीस के मैंने दो इफेक्ट्स दिए. 18,000 के डबल इफेक्ट्स. पहला इफेक्ट दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 18,000. इसका दूसरा इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 18,000. सेकेंड एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग बाय 10% पर एनम एंड फर्नीचर 5% पर एनम. डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 10% पर एनम एंड फर्नीचर 5% पर एनम. तो एडजस्टमेंट नंबर जो है आपको जो एडजस्टमेंट्स लिख के दिए उसमें एडजस्टमेंट नंबर है सेकंड. एडजस्टमेंट नंबर सेकंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. इसके डबल इफेक्ट्स. पहला इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. व्हाट इज रिस्पेक्टिव एसेट? बैलेंस शीट में ये जो बिल्डिंग है एंड ये जो फर्नीचर है, these two are your respective assets. Depreciation on asset इसका पहला इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. तो बैलेंस शीट में क्या करना है? आपको बिल्डिंग में से माइनस करना है, फर्नीचर में से माइनस करना है. तो बिल्डिंग में से आपको माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग में से आपको माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. ये जो 10% है, ये 10% आपको बिल्डिंग के अमाउंट में कैलकुलेट करना है. बिल्डिंग का जो अमाउंट है, बिल्डिंग का अमाउंट है 8,000. इसका 10% 8,000 रुपीस का 10% दैट इज 800 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में 7,200. बिल्डिंग का जो अमाउंट है, बिल्डिंग का अमाउंट है 8,000. इस पे कैलकुलेट किया 10%. तो 8,000 का 10% 800 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 7,200. फर्नीचर में से आपको माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन. ये जो 5% है, ये 5% आपको फर्नीचर के अमाउंट में कैलकुलेट करना है. फर्नीचर का अमाउंट है 6,000, इस पे 5%. तो 6,000 का 5% 300. 6,000 का 5% 300 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 5,700.
ये हो गया आपका डेप्रीसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट, डेप्रीसिएशन का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। तो बैलेंस शीट में क्या किया, बिल्डिंग में से मैंने माइनस किया 10% डेप्रीसिएशन 800, फर्नीचर में से माइनस किया 5% डेप्रीसिएशन 300। ये डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट का दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना है 2 डेप्रीसिएशन, इसको अंडरलाइन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट साइड पे लिखना है 2 डेप्रीसिएशन, अंडरलाइन करके लिखना है बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट 800, फर्नीचर 300। बैलेंस शीट में हमने बिल्डिंग में से माइनस किए 800, फर्नीचर में से हमने माइनस किए 300। तो 800 एंड 300 इसका दूसरा इफेक्ट, 800 एंड 300 इसका सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 डेप्रीसिएशन, अंडरलाइन करके बिल्डिंग, आउटसाइड कॉलम में 800, फर्नीचर आउटसाइड कॉलम में 300। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस वेयर ₹1000 ईच। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस वेयर ₹1000 ईच। ईच को अंडरलाइन करना है, ईच को अंडरलाइन करना है। तो 1000 रुपीज सैलरी एंड 1000 रुपीज वेजेस, 1000 रुपीज सैलरी, 1000 रुपीज वेजेस। तो टोटल अमाउंट ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज 2000। लास्ट एडजस्टमेंट जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस वेयर ₹1000 ईच। तो 1000 रुपीज फॉर सैलरी एंड 1000 रुपीज फॉर वेजेस। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 2000। एडजस्टमेंट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस दिस इज एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस ये क्या है, ये एक्सपेंस है। तो एडजस्टमेंट कौन सा हो गया, एडजस्टमेंट आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी एंड वेजेस दिस इज एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके आपको डबल इफेक्ट्स देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के डबल इफेक्ट्स। आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है इसमें एडजस्टमेंट नंबर है 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट का जो लिस्ट आपको दिया है इसमें एडजस्टमेंट नंबर है 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो वेजेस एंड सैलरी लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ये जो वेजेस एंड सैलरी लिखा है इसमें क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस एंड सैलरी में आपको ऐड करना है, प्लस ऐड करते समय आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस एंड सैलरी में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, ऐड करना है आपको 2000, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 10000। वेजेस जो है वेजेस के 1000 एंड सैलरी के 1000, वेजेस 1000 सैलरी 1000, ऐसा टोटल अमाउंट ऐड किया 2000, आउटसाइड कॉलम में 10000। ये जो 2000 ऐड किया है इसका सेकंड इफेक्ट 2000 रुपीस, ये जो हमने वेजेस एंड सैलरी में ऐड किए इसका सेकंड इफेक्ट आपको यहां पे दिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट
बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज द लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट पे आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, आउटसाइड कॉलम में 2000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, आउटसाइड कॉलम में 2000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड किए 2000, ये 2000 का सेकंड इफेक्ट दिया, बैलेंस